अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी औरत है जो घर को बर्बाद कर देती है। हज़रत अली ने फरमाया, जिस औरत में ये एक निशानी होती है, जो औरत ये एक काम करती है तो उस औरत का घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उस घर में बेबरकती आती है और कभी भी उस घर में खुशहाली नहीं आती। तो दोस्तों, वो कौन सी आदत है, वो कौन सा काम है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में रहने वाले तमाम लोग इस घर में पैदा होने वाले हालात के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन याद रहे कि घर के मामलात में जितना अमल दखल एक औरत का होता है उतना शायद ही किसी और फ़र्द का अमल दखल हो। अगरचे मर्द को घर का सरबराह कहा और माना जाता है, लेकिन क्योंकि मर्द का वक्त घर से बाहर ही ज़्यादातर गुजरता है, इसलिए ये कहा जाता है कि घर के ज़्यादातर मामलात उसकी बीवी के इख्तियार में होते हैं और वो घर के मामलात को देखती है। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि एक घर को बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में होता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसान के ऊपर आने वाले हालात का ज़िम्मेदार इंसान खुद होता है। जैसा कि इस्लाम में कहा गया है कि तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां और मुसीबत आती है ये तुम्हारे ही हाथों की कमाई हुई है। यानी इंसान जो अमाल करता है, जो काम करता है, उन्हीं अमाल की बदौलत इंसान के घर के अंदर के हालात हुआ करते हैं। एक और बात यह है कि इंसान के एहसास भी इंसान के हालात के ऊपर असर करते हैं। याद रहे कि अच्छे एहसास के असर भी अच्छे होंगे, जबकि बुरे एहसास या बुरी सोच के असर बुरे होंगे। तो चलिए इसी हवाले से हम आपको हज़रत अली का एक फ़रमान बताते हैं कि हज़रत अली ने औरतों की वो कौन सी आदत के बारे में फ़रमाया है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि औरतों की ये आदत घरों को बर्बाद कर देती है। इस बारे में हज़रत अली की ये हिकायत है कि हज़रत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और कहने लगी, या अली, वो कौन सी औरत है जो अपने घर को बर्बाद करने वाली है और अपने घर से अल्लाह की रहमत और बरकत को ख़त्म करने वाली है। तो आप हज़रत अली ने उस औरत से फ़रमाया, ए औरत, ये बात याद रखो कि जिस औरत में ये एक आदत मौजूद हो तो वो घर को बर्बाद कर देती है, अल्लाह की बरकत रहमत को उस घर से दूर कर देती है। उस औरत ने जब आपसे पूछा कि वो कौन सी आदत है, तो इसके बारे में हज़रत अली का जो जवाब था, ये जवाब सुनने और गौर करने वाला है। हज़रत अली ने फरमाया कि याद रखो, जो औरत खाना बनाती है और अल्लाह का नाम लिए बगैर ही खाना बनाने लगती है और खाना बनाते वक्त अपने दिल और दिमाग में हसद, कीना और नफ़रत रखती है, तो याद रखो यही वो औरत है जो अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह बर्बाद कर देती है। याद रखना, औरत जब खाना बनाती है तो उसके एहसास का उस खाने पर असर होता है और यूँ नफ़रत, गुस्से या चिड़चिड़ेपन के साथ जो खाना पकाया जाएगा तो उसका असर उस पर भी पड़ेगा जो खाना खाएगा, और यूँ घर का सुकून ख़त्म होने लगेगा और अल्लाह की रहमत और बरकत उस घर से दूर जाने लगेगी। तो उस औरत ने हज़रत अली से पूछा, या अली, क्या इससे बचने का कोई हल है? तो आपने फरमाया, हाँ, जब भी खाना खाने के लिए तुम बैठो तो अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया करो, क्योंकि जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उस खाने से वो असर ख़त्म हो जाता है जिससे उस घर में परेशानियां आने वाली होती हैं। दोस्तों, आपने हज़रत अली की इस हिकायत में ये बात सुनी कि हसद, कीना और नफ़रत किस कदर बुरी चीज़ें हैं, और याद रखें कि बुरी चीज़ के असरात बुरे ही होते हैं, जैसे कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। दूसरी चीज़ जो इस हिकायत में कही गई है वो अल्लाह का नाम लेने की बरकत है। अल्लाह का नाम जब खाने पर पड़ा जाता है तो अल्लाह पाक उस खाने में बरकत अता फरमाता है। और इस बात का ज़िक्र एक हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया है कि हर वो जायज़ काम जिसको बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। अब हमारी बहनें खुद ही अपने बारे में सोच लें कि वो कितने घरेलू काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं। चाहिए तो ये कि जब भी हमारी कोई बहन या माँ आटा गूंदने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, सब्जी काटने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, हांडी को चूल्हे पर रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, हांडी में जब भी कोई चीज़ डाले, नमक मिर्च डाले तो हर चीज़ डालते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, तवे पर रोटी डाले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े।
अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके मामलात में ये चीज़ शामिल नहीं है तो आज ही इस बात का अहद कर लें कि बिस्मिल्लाह का ज़रूर एहतमाम करेंगी। दोस्तों, हदीस में भी बिस्मिल्लाह पढ़ने की बहुत फ़जीलतें और बरकतें हैं। जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसके हर हर्फ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 ख़ताओं को माफ़ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम की अता के क्या कहने। एक हदीस में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से फ़रमाया है कि ए अबू हुरैरा, जब तू वुज़ू करने के लिए जाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फरिश्ते जब तक नेकियां लिखते रहेंगे जब तक तू फारिग ना होगा, यहाँ तक कि तू वुज़ू मुकम्मल कर चुके। दोस्तों, जब क़यामत का दिन होगा और जब इस उम्मत के अमाल तोले जाएंगे तो उनकी एक एक रकात दूसरों की हज़ार हज़ार नेकियों से बढ़ा दी जाएगी, जिस पर दूसरे उम्मती के लोग ताज्जुब करेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि इन लोगों की नमाज में बिस्मिल्लाह थी। दोस्तों, बिस्मिल्लाह की बहुत ही फ़जीलतें और बरकतें हैं। अगर हमने आपको बताना शुरू कर दी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए चाहिए कि जो भी नेक और जायज़ काम शुरू किया जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।